गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर हम आपके बीच एक धमाकेदार सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हैं। देखिए, लगातार हमारी चैनल आपके बीच लगातार नए नए फॉल्ट के साथ, नए नए वीडियो के साथ उपस्थित होती हैं। नए नए फॉल्ट और उसका रिपेयरिंग को लेकर के जो है आपके बीच उसका सॉल्यूशन देती है, और वो भी जो कंप्लीट वीडियो आप जो देखते हैं, जो भी वीडियो आपके बीच आती है उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन। आपने देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह पे किस तरह की वीडियोस आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ स्किप होती है, बट हमारे चैनल के द्वारा डाले हुए किसी वीडियो में कोई स्किपनेस नहीं होता। इस तरह फिर हम आपके बीच एक बार नए फॉल्ट के साथ उपस्थित हैं। इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे कि चाइना का बेसिक लेवल का जो भी फोन है उसमें अगर डिस्प्ले की लाइट चली जाए तो अब सीन क्या होता है कि इस तरह के, यानी कि चाइना की बेसिक फोन जो होते हैं उसमें डिस्प्ले लाइट की कनेक्शन डायरेक्ट पावर ऐसे से कनेक्ट होता है। वजह होती है कि इसमें एलईडी सेपरेटर कनेक्शन के लिए कोई अलग से ड्राइवर लगा हुआ है, मतलब डिस्प्ले लाइट के लिए कोई कनेक्शन है। तो अगर डिस्प्ले की लाइट चली जाए तो उसको बनाना थोड़ा टफ होता है। अब विषय यह है कि उसको बनाया कैसे, इस चीज़ को हम भी आगे बताएंगे। जैसे कि आपके सामने एक फोन है हमारे पास, देख लीजिए। अब हम इस फोन में क्या करेंगे तो पहले देख लेंगे कि एटलीस्ट इसका दिक्कत क्या है। तो हम इसको ऑन करके देखते हैं। जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो फिलहाल ये ऑन भी नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ऑन हुआ, कीपैड की लाइट चल रही है। आगे डिस्प्ले के सेक्शन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। कीपैड लाइट को ढंग से आप देखें, देखिए 2 नंबर 3 नंबर और ये मेन्यू वाले बटन पर लाइट जल रही है नीचे। अब यहाँ पर मैं बैटरी को अगर रिमूव कर लूँ तो यहाँ से लाइट बंद हो गई। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्ले खराब है। नॉर्मल टेक्नीशियन क्या कहते हैं कि भाई आपका डिस्प्ले खराब हो गया, नया डिस्प्ले लगाइए, कॉन्टेक्ट हो जाएगा। बट समस्या क्या है कि मोबाइल मार्केट में कई जगह कई लोगों ने रिपेयर किया है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको काम नहीं आता है, हो सकता है उन्होंने उतना दिमाग नहीं लगाया हो जितना लगाना चाहिए। हो सकता है कि वो ये सोच करके छोड़ दिया हो कि बोर्ड में फॉल्ट है। आज हम उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करें। फिलहाल रिपेयरिंग को आगे बढ़ाने से पहले कुछ नॉर्मल बातें हम कर लें, जैसे कि हम लगातार आपसे जुड़ते रहे, लगातार आपसे बात होती रही है कि हमारी चैनल जिसके माध्यम से आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लगातार रिपेयरिंग को अपडेट कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ नए फॉल्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये कंपनी एटलीस्ट एके इन्फो के नाम से जानी जाती है। और आपको ये चीज़ अभी तक हमारे चैनल में लगातार देखते हुए वीडियो और क्लिप से तो क्लियर हो ही गया होगा। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस एक ही चीज़ कि अगर आप इच्छुक हैं, रिपेयरिंग जानते हैं, रिपेयरिंग करना चाहते हैं, कई सालों से आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, तब भी आपके पास थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप एक बार हमारे सेंटर के नंबर जो वीडियो स्लाइड के नीचे आ रहा है उस पर कॉल करके अपनी कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए अब इस मोबाइल को हम ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या है कैसा है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके सारे स्क्रूप्स पहले ओपन कर दिए हैं, इसके जितने भी स्क्रूप्स थे हमने सब खोल दिया है। हम इसको अब डायरेक्ट ओपन करेंगे। हमारी संस्था एके इन्फो जो आपके बीच कंप्लीट चीप लेवल की कोर्सेज करवाती है, जिसमें स्मार्टफोन, आईफोन, ब्लैकबेरी, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्ट टीवी के रिपेयरिंग के साथ आपके बीच हैं। तो चलिए हम देखते हैं, फिर से एक बार इसको ऑन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने इसमें एक बार बैटरी फिर से लगा दिया और बैटरी लगाने के बाद हमने इसे ऑन किया। शायद बैटरी कनेक्ट हो गया है और मोबाइल ऑन भी हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कीपैड की लाइट जल रही है, बट डिस्प्ले पर कोई हलचल नहीं दिख रहा है। डिस्प्ले बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए? मैंने इस पर कुछ काम पहले से करके रखा है ताकि लंबा समय आपको देखने की जरूरत ना पड़े और आप आसानी से बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए इस चीज़ को समझ सकें। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिस्प्ले के लिए जो है डेटा कनेक्शन और लाइट की कनेक्शन जो होती है डिस्प्ले के इन्हीं पिनों से आउट होती है। ये जो आप सप्लाई देख रहे हैं यहाँ पर ये कनेक्शन, यानी कि इस डिस्प्ले को अगर देखें तो इसकी साइड में थोड़ा ये और बड़ा हुआ था, जहाँ पर डिस्प्ले लाइट के लिए कनेक्शन जुड़े हुए थे जो कि कटे हुए हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसके उल्टे साइड में लगा हुआ था, लेकिन ये टूटा हुआ है, इसकी वजह से इसकी सप्लाई यहाँ से टूटी हुई है। सेकेंड मीटर इसके जो सप्लाई पिन है यहाँ पर भी वोल्टेज बनने बंद हो गए हैं। अब इसका ऑप्शन, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया, ये मोबाइल कई बार रिपेयर हो चुका है, कितनी जगह से रिटर्न आ चुका है। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं डिस्प्ले लाइट के लिए यहाँ पर जो एक स्ट्रिप निकला हुआ है, इसमें कई तरह के सप्लाई के कनेक्शन है। जैसे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसमें प्लस और माइनस की कंडीशन कुछ किस तरह से होगी। तो देखिए इस स्ट्रिप पर 1 2 3 4 5 पिन है, जिसमें एक 4 पिन जो है आपके निगेटिव पोल से जुड़े हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम बात करें तो डिस्प्ले में जो डिस्प्ले लाइट के लगे हुए रहते हैं वो सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, और सबका माइनस पोल अलग रहता है, जबकि प्लस पोल का सीरीज
एक दूसरे से रहता है। तो यहाँ पर इसका पहला पोल जहाँ पर एनोड लिखा गया है और कैथोड के साथ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जस्ट नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। ये एनोड, एनोड का मतलब हो गया पॉजिटिव और कैथोड का मतलब हो गया नेगेटिव। अब हमने यहाँ से 2 जंपर उठा लिया। यहाँ पर देखते हैं कि इन चारों पिन को शॉर्ट करके हमने एक जंपर लिया, मतलब कैथोड यानी कि माइनस के सारे पिन को हमने एक जगह पे शॉर्ट कर दिया है और प्लस के पिन से हमने एक दूसरा जंपर उठाया जो यहाँ पर ये रहा पॉजिटिव पिन के जंपर का कनेक्शन। ठीक है, तो अब हम इसको लगाएंगे कहाँ और लाइट हमारे मोबाइल में कैसे जलेगी इस चीज़ के लिए। तो अब हम करेंगे कुछ नहीं, इन दोनों जंपर को हम यहाँ से उठा लेंगे, डिस्प्ले को हमने वापस से यहाँ पर रख दिया। अब क्योंकि हमारे डिस्प्ले में जो है लाइट नहीं जल रही है और कीपैड में लाइट जल रही है, तो कीपैड की लाइट जो हमारी जल रही है, तो यहाँ पर जैसे हम लाइट देख रहे हैं, तो इस लाइट पर अगर हम ढंग से देखें तो लाइट के आसपास प्लस और माइनस इंडिकेशन रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये लाइट है, ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, मतलब इस एलईडी लाइट का ये वाला हिस्सा प्लस है और इस एलईडी लाइट का ये वाला हिस्सा क्या है, माइनस है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो हम जंपर उठाए हैं, तो प्लस वाले जंपर वायर को हम इसके पॉजिटिव पर जोड़ देंगे और माइनस वाले जंपर वायर को हम इसके निगेटिव पर जोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि जैसे कीपैड की लाइट जलेगी वैसे डिस्प्ले की लाइट जल जाएगी। तो चलिए हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके देखते हैं कि ये कैसे और किस तरह से काम करता है। तो हमने जैसे कि आपको बताया था अभी, इसके पॉजिटिव पर एनोड का कनेक्शन, यानी कि एनोड वाले वायर को हमने पॉजिटिव पर लगा दिया और कैथोड वाले वायर को हमने इसके निगेटिव पर लगा दिया। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि डिस्प्ले हमारी एक्टिव होती है या डिस्प्ले हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि ग्राफिक्स अगर कटी होगी तो डिस्प्ले पर जब पर लगाने से तो एलईडी जल जाएगी बट ग्राफिक्स नहीं आएगा। अब हमने क्या किया, बैटरी लगा दिया है और बैटरी लगाने के बाद हम अपने मोबाइल को ऑन करके देखेंगे। अब देखें यहाँ पर कुछ देर पहले जब हमने इसको चेक किया था तो डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ भी नहीं आ रहा था, जबकि कीपैड पर क्या था कि लाइट जल रहा था। अब जैसे कि हम इस जंपर को अटैच कर दिए, जो आपने अभी अभी देखा, हमने एक जंपर लगाया, तो इस जंपर के साथ जैसे एलईडी की लाइट जली वैसे डिस्प्ले की भी लाइट जल गई। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले हमारा ठीक था बट इसकी एलईडी फंक्शन क्या थी, डिसेबल थी। तो इस तरह से हम आसानी से किसी मोबाइल में, चाइना के मोबाइल में अगर डिस्प्ले लाइट की इशू आती है या डिस्प्ले ब्लैंक होता है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि भाई डिस्प्ले लाइट की इशू है या डिस्प्ले की इशू है, और आसानी से हम उसे बना सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमने ये जंपर लगा दिया और उसके बाद क्या हुआ कि डिस्प्ले की लाइट तो जल गई बट उस पर कोई डेटा नहीं है या कोई मेन्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ग्राफिक्स पैटर्न से कोई कनेक्शन टूटा होगा या डिस्प्ले की सेक्शन में ग्राफिक्स का कोई कनेक्शन टूटा हुआ होगा। तो हम इस चीज़ को ईजिली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं जैसे कि हमने अभी इस तरह से आपके सामने किए। अब इसमें कोई ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, इजिली आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बार बार आपको कहते आए हैं, बार बार हम एक दूसरे से जुड़ते आए हैं। इस तरह की रिपेयरिंग अगर आप चाहते हैं, इस तरह के छोटे छोटे फॉल्ट का आसानी से आप समाधान करना चाहते हैं, हालांकि ये फॉल्ट छोटा ही था बट एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, इस चीज़ को हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए AK इन्फो एक नाम याद रखिएगा, और कभी भी आपको इसकी ज़रूरत हो, आप खुद को अपडेट करना चाहते हो, चिप लेवल में आप खुद को अपडेट करना चाहते हो, रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, जैसे कि स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट, आईफोन, ब्लैकबेरी, तो हमारे वीडियो क्लिप के जस्ट नीचे चल रहे नंबर पर कॉल करके आसानी से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप ही सीखें, अगर आप कोई वीडियो देख करके अच्छा लगे और आपकी नॉलेज में कोई ऐसे पर्सन हो जो काम जानना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, तो आपको भी आप जो है उनको प्रेरणा दे सकते हैं, आप उनको हमारे बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इससे जो है उनका आने वाला समय जो होगा, जैसे कि खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, कोई दोस्त है जो बेहतर जानकारी रखते हैं इन सब चीज़ों का और काम नहीं होता है, तो आप उनको अपना प्रेरणा दे सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो और इससे मिलते जुलते समस्या पर आप डिस्कस हमसे करना चाहें तो हमारी वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के वो मैसेज जरूर छोड़िएगा जो आप जानना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं या जिस तरह की आपको परेशानी हो रही है। थैंक यू वेरी मच।